Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we're going to discuss subject-verb agreement. Now, what does mean by the subject-verb agreement? बहुत छोटी चीज़ है, लोग बोलते हैं सर subject-verb agreement क्या है, इसका concept क्या होता है, इसको कैसे clear करेंगे. Yes, this is a basic thing for all the students those are studying English language. आप बोलते हो this is known as to be a subject-verb agreement. Now the first thing that I need to clear, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या है. सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है. आपके तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना है, तो इसके लिए पहले आप सब्जेक्ट को क्लियर करो. सब्जेक्ट किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया को कह सकते हैं. आई रिपीट, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं. टेक एन एग्जाम्पल. राहुल टीच इंग्लिश. आई रिपीट, राहुल टीच इंग्लिश. तो यहां राहुल इज नोन एज टू बी सब्जेक्ट. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक नहीं है, ये मैं बताऊंगा बाद में. अभी आपको इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं है? आई लेट यू नो आफ्टर द क्लास. तो फर्स्ट थिंग सर, नॉट आफ्टर, इन बिटवीन द क्लास. द फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए. आपने कहा सब्जेक्ट, ऑनेस्टली हमें क्लियर है सब्जेक्ट क्या है. एंड टीच, यस टीच इज हियर वर्ब. अब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, यस द रिलेशन बिटवीन दीज टू, सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब इसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन कर पाते हैं. दो चीजें सबसे पहले क्लियर करना. फर्स्ट, अगर सिंगुलर, हाँ रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए. और अगर प्लूरल, यस सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा. सर इसको थोड़ा क्लियर करते हैं. सिंगुलर किसी एक के लिए कहते हैं, और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो तो प्लूरल. अब उसको हम कहते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे क्लियर करेंगे. तो यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है हमारा नाउन एज अ सब्जेक्ट. हु इज अ नाउन? राहुल इज अ नाउन है. नेम, प्लेस, थिंक. ऑनेस्टली नेमिंग द थिंग्स इज नाउन. ये बच्चों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, हमने नाउन को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा. आपने कहा सर हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. तो यहाँ पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है किसी भी नाउन को क्लियर करना. सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा बेसिकली स्टार्ट होता है किससे? इट ऑलवेज स्टार्ट विथ बेसिक नॉर्म्स. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई रिपीट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ हमेशा ऐसा आएगा. आपने एक स्टेटमेंट यहाँ दी गई थी, राहुल ईट या राहुल ईट्स. ऑनेस्टली यहाँ पे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ आती है. स्टेटमेंट लिखी राहुल ईट्स या राहुल ईट. सर विच वन इज द राइट वन? अब आप दोनों को देखो और बताओ मुझे इन दोनों से ठीक कौन सा है. काफ़ी सारी जो दिमाग में आते हैं सर, हमें समझना ज़रूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं और चीज़ों को कैसे समझेंगे. तो सिंगुलर, आई रिपीट, सिंगुलर नाउन्स मीन्स सिंगुलर वर्ब. अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. पहला रूल, द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सेम टू सेम, मतलब अगर कहाँ पे सिंगुलर चीज यूज, उसका सिंगुलर ही चीज आएगी. आपने कहा अ बर्ड सिंग और अ बर्ड सिंग्स. देखो ये नाउन को हटाता हूं यहाँ पे. अ बर्ड सिंग और अ बर्ड सिंग्स. विच वन इज द राइट? अब यहां बताओ आप, इन दोनों से कौन सा ठीक है? ये ठीक है. सर सिंगुलर, सिंगुलर सिंग्स, ईट्स, ड्रिंक्स. तो ऊपर वाला नहीं पता लग गया गलती कहाँ थी. हाँ ये गलती थी हमारी. जहाँ हम बात करते हैं किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा. ये आपको बहुत अच्छे क्लियर कर लेना है. आपने कहा सर अगर मैं बात करता हूँ प्लूरल, यस प्लूरल वर्ब की या प्लूरल सब्जेक्ट की, तो उसके साथ भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दो चीज़ें हम दिमाग में लेके आते हैं, दैट हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ. फर्स्ट सब्जेक्ट, सर ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? सब्जेक्ट हमेशा बेस्ड होता है एज अ पार्ट ऑफ, सर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं. किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ को कैसे देख रहा है सर? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. हम हमेशा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, जहाँ पे हम ये रूल रखते हैं. कौन सा वाला? सर फर्स्ट के साथ फर्स्ट, मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल. तो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. आपने बोला सर अगर मेरे पास आता है
इफ आई डू गेट दैट स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है, प्ले इज अ प्लूरल वर्ब, तो वहाँ उसके साथ कॉन्टिन्यू और कनेक्ट भी कर गया। तो आपने कहा सर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें क्लियर होना चाहिए, किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जो बच्चे डिस्टर्ब है ना कि यार सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सिंपल सा रूल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ करो, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ करो, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे को तैसा अगर आप समझे तो। हाँ इसके रूल्स भी हैं, यस वी हैव द रूल्स। सर कितने रूल्स, 21 रूल्स। उसके लिए एक अलग वीडियो डालूंगा जिसको फॉलो करना बिल्कुल भूलना। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।